हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हम लोग 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, जो कि पोलिनोमियल्स, लिनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कल हम लोग किए। तीनों चैप्टर का प्लेलिस्ट आपके इस चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके ज़रूर इसको देखिए एक बार एग्जाम देने से पहले, क्योंकि आपको जो है तैयारी में एक जो है रिवीजन की तरह से आपको ये काम आएगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी, क्योंकि अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा सीरीज का, इस पर हम लोग चर्चा करें। इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इससे भी आपको क्वेश्चन 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और इसलिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है समांतर श्रेणी। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगता है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको सुझाव देने का प्रयास करें कि हम और अच्छा कर सकें। तो इस पर जो समांतर श्रेणी क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें एक वर्ड आता है सीक्वेंस, एक वर्ड इसमें आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुक्रम कहा जाता है, अनुक्रम। सीक्वेंस कहने का मतलब यही है कि कोई भी जैसे आपका नंबर दिया है 5-7 नंबर इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे, ये देखिएगा कि क्या सीक्वेंस में है या नहीं। कैसे पता चलेगा? देखिए सबका गैप 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, सब में क्या है, एक एक जोड़ते हैं तो आपका सीरीज बन के तैयार होगा। इसी तरह से अगर आप 2 4 6 8 10 देख रहे सब में 2 2 जोड़िएगा तो आपका जो है आगे जो है सीरीज बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस में है। मतलब ये जो आपका जो दिया हुआ है सीरीज, जो नंबर सीरीज है वो किस में है, अनुक्रम में है, तो उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। इसी से आपका यहाँ से वर्ड निकला है समांतर श्रेणी। जब यही सीक्वेंस, जैसे आप क्या होता है, जैसे 2 में से 1 कीजिए तो 1 आएगा, 3 - 2 कीजिए तो भी 1 आएगा, 4 - 3 कीजिए तो भी 1 आएगा, 5 - 4 कीजिए फिर भी 1 आएगा। जब सब में से माइनस करते हैं, ये पहले मतलब इसमें से इसमें, इसमें या इसमें, मतलब इस दोनों को सबको माइनस करते हैं, दोनों के बीच के अंतर को देखते हैं तो क्या आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। उसी तरह से दूसरे वाले में देखते हैं, अगर 4 में से 2 करते हैं तो 2 आता है, 6 में से 4 करते हैं तो भी 2 आता है, 8 में से 6 करते हैं तो भी 2 आता है, और 10 में से 8 करते हैं तो भी कितना आता है, 2 आता है। देख रहे हैं, दूसरे वाले में से पहला माइनस किया वही आया, तीसरे में से दूसरा किए वही 2 आया, चौथे से तीसरा किए वही 2 आया, फिर चौथा मतलब पांचवा से चौथा किए फिर भी क्या 2 आया। तो इसमें सभी में देख रहे हैं कि मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसी को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में है। जब इस सीरीज का, श्रृंखला का मान सब में क्या होता है, बराबर होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जो माने जो निकलती है, जो दोनों के बीच के जो अंतर जो निकलता है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इंग्लिश में उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिससे भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं, कॉमन डिफरेंस। और उसको हिंदी में सर्वांतर कहते हैं, मैंने उसके बीच का अंतर, सभी का अंतर। देख रहे हैं, पहले दूसरे से पहला घटाएं, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएं, चौथा में से तीसरा घटाएं, फिर जो आपका चौथा में से तीसरा घटाएं, तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, 1 1 1 1, सभी में। इसमें भी 2 2, तो ये 2 क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ, मानी कि सर्वांतर हो गया। इस सीरीज का कितना हो गया सर्वांतर, इसका 1 हो गया, इसका कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही आपका जो सर्वांतर होता है और यहीं से समांतर श्रेणी है। और इस पर आगे हम लोग जो है क्वेश्चंस कैसे इस पर पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सर्वांतर से कॉमन डिफरेंस निकालने का। 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन जनरली रहेंगे आपको। और बहुत आसान होता है सर्वांतर निकालना, कुछ नहीं, बस माइनस मतलब घटाव आता है, सर्वांतर आप निकाल लीजिएगा। जैसे क्वेश्चंस दिए हैं कि एक समांतर श्रेणी है, एक जो है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 1.8 2.1
1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 3 डॉट 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 आगे। कहता है का सर्वांतर क्या है, का सर्वांतर, सार्वंतर का सार्वंतर है, सार्वंतर है क्या है, आपको जो है इसका निकालना है। आगे के सर्वांतर क्या है आपका दिया हुआ सीरीज जो कि समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। कर इसका कॉमन डिफरेंस जो कि सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर को हम लोग क्या दिखाते हैं, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसको हम लोग डी भी कहते हैं, शॉर्ट में उसको डी कहिए या सी डी। कॉमन डिफरेंस मतलब सी और उसका डी से डिफरेंस तो सी डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.1 माइनस 1.8 या 2.4 माइनस 2.1, 2.7 माइनस 2.4, या कोई भी घटाइएगा तो क्या होगा, इसको माइनस करने आना आता होगा तो 0.3, 0.3, 0.3, तो कितना निकल के आ गया डी या सी डी कितना निकल के आ गया 0.3। यही आपका सर्वांतर हो गया, डी इक्वल टू 0.3। तो ऑप्शंस रहेंगे उसमें आप टिक कर सकते हैं। इस तरह से आपको आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस देखना है दोनों के बीच को माइनस कर देना है कितना आखिर अंतर है, ऐसे आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर निकल जाएगा। कभी कभी आपका सार्वंतर फ्रैक्शन में पूछता है, फ्रैक्शन में दे देगा मतलब उसको हम लोग भिन्न में कह सकते हैं, भिन्न में दे देगा, कहेगा उसका सार्वंतर बताइए। आसान है, सब में वही करना है, दूसरे से पहला, तीसरा से दूसरा, मतलब सबको माइनस करना है, जो उसमें आ रहा है, जो कांस्टेंट आ रहा है माइनस करने का वही सर्वांतर होगा। जैसा आपका दिया हुआ है 2, 2, 5/2, फिर आपका है 3, 7/2 डॉट 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 आगे। इसका कहता है कि सार्वंतर है बताइए। सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है 5/2 माइनस 2 कीजिए, 3 में से माइनस, सब में से वही कीजिए, किसी में से माइनस कीजिएगा तो 5/2 माइनस 2 कीजिए, या 3 माइनस 5/2 कीजिए, या 7/2 माइनस 3 कीजिए, सब में वही होगा। नीचे नहीं कुछ है तो 1 1 1, 2 का लघुत्तम 2 होता है, ऊपर कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 2 × 4, कितना होगा 1/2। उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम क्या होगा 2, 3 × 6 माइनस 5, 1/2। तीसरा में वही है 2 एलसीएम 7 माइनस 3 × 6 मतलब कितना 1/2। तो देख रहे हैं सबका अंतर कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2, तो डिफरेंस कितना आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। इस तरह से आप सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग दूसरे टाइप पे चलते हैं कि अब जो है सार्वंतर तो पूछता है लेकिन थोड़ा इसमें कहा देता है समांतर श्रेणी में है तो उसका जो है x का मान बताइए, y का मान बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है। बस करना है सेम चीज उसमें भी, लेकिन कैसे आखिर तो देखना है। समांतर श्रेणी जैसे आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी में दिया हुआ 2x + 3, 2x + 3, फिर है 5x + 1, 5x + 1, नेक्स्ट है आपका 6x + 3, 6x + 3। समांतर श्रेणी में है, में हो तो क्या करना है आपको निकालना है, किस चीज का मान निकालना है x का मान, वैल्यू आपको पता करना है। बहुत आसान है, समांतर श्रेणी में दिया तो बस इसका क्या करेंगे सबका अंतर निकालेंगे, मतलब d निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वही करना है। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, बराबर होगा, क्योंकि किसी में से माइनस कीजिएगा तो क्या होगा सर्वांतर जो होता है समय बराबर होता है। तो कहने का मतलब कि 5x + 1 माइनस 2x + 3 कीजिएगा, या 6x + 3 माइनस 5x +
1 कीजिएगा, दोनों होना चाहिए बराबर क्योंकि सर्वंतर है, समांतर श्रेणी में है। वही करना 5x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा तो -3, फिर 6x प्लस 3 ब्रैकेट टूटेगा तो -5x माइनस 1, 5x में से 2x जाएगा तो क्या होगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, फिर इधर से 100x में से 5x जाएगा तो क्या होगा x, 3 में से जाएगा तो 2, 3x इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर +2 है उधर भी जाएगा, -2 तो उधर जाएगा +2 बनेगा, 3x में से गया तो 2x बचा और 2 + 2 क्या होगा 4 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 4/2, कितना होता है 4/2 2 होता है, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 2, x कितना आ गया 2। आसान इसी तरह से आप जो है इसका x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है x का मान निकल के आ गया 2। अब उसमें रख के देख सकते हैं आप, समांतर मतलब समांतर श्रेणी बनाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस देंगे वैल्यू निकालने का, तब क्या करना है उसको बीच का जो है बस डिफरेंस को जो है इक्वल करना है और फिर जो है बाद में चल के उसको पुट कर देना, मतलब जो वैल्यू आएगा ऑलरेडी निकल जाएगा आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी में, तो k का मान पूछ रहा है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4/5 दिया हुआ है, 4/5 बीच में k दिया हुआ है और उसके बाद जो है 2 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या रहा है कि निकालने के लिए 4/5 k2, x यहाँ पे नहीं, यहाँ पे k है, k का मान क्या करना है आपको निकालना है, k का मान वही करना है, k माइनस 4/5 बराबर होगा किसके बराबर होगा 2 माइनस k के बराबर होगा, दोनों को बराबर कीजिएगा, k कैंसिल मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है सर्वांतर में क्वेश्चन जो है कभी कोई वैल्यू निकालने वाला भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग चलते हैं, जो कि 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में भी पूछता है। वैसे सर्वांतर निकालने का और आपका जो है श्रेणी में है कि नहीं है ये भी कभी पूछ देता है कि श्रेणी में है नहीं है, एपी में है कि नहीं है। और अब देखते हैं हम लोग इसका जो है मुख्य क्वेश्चन जो है पद निकालने का वो कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है बहुत ही आसान होता है, तो पद निकालने के लिए पहले जो है अगर बोलेगा पद निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बस इस फॉर्मूला का Tn जितना कहेगा जामा पद कहेगा T30, 30वां कहेगा तो 15 कहेगा T15, 10वां कहेगा तो T10, जैसा कहेगा बस वहाँ पे रखना है, n का वैल्यू जो बोलेगा जमा पद वहाँ पे पुट कीजिएगा। d निकालने आपको आता ही है, अंतर उसका सर्वांतर इसको कहते हैं। अब a क्या होता है तो कोई पद जो होगा, कोई टर्म्स जो मतलब श्रेणी दिखाएगा समांतर श्रेणी, उसका पहला वाला जो होता है वो a कहलाता है। जैसे देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन आएंगे, कहा दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है 10 7 4, 10 7 4 का 30वां पद आपसे पूछ रहा है, का 30वां पद, 30वां पद है, का 30वां पद आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है कि उसका 30वां पद कैसा है। तो वही है आपका श्रेणी क्या दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ए का मान क्या होगा, जो पहला जो होगा उसी को क्या कहते हैं ए। हमेशा श्रेणी का जो पहला जो आपको देखिएगा अल्फा मतलब जो वर्ड्स होगा, जो न्यूमेरिकल वर्ड्स होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग ए कहते हैं। ए का मान कितना होगा 10। अब डी तो आपको निकालने आता ही है, तो डिफरेंस सावंतर इसको कहते हैं। 7 माइनस 10 कीजिए या 4 माइनस 7 कीजिए, वही हमेशा बराबर होगा। आप कोई भी कर सकते हैं, 7 माइनस 10 कीजिए या 4 माइनस 7 कीजिए, क्या होगा -3, क्या होगा -3। सर्वांतर कितना आ गया -3, जो कि डी आया। अब फिर एन क्या कह रहा है 30वां कह रहा है, तो एन का वैल्यू कितना रखेंगे 30, 25 कहता था 25, 8 कहता था 8, जैसा कहता उसी तरह से एन का वैल्यू बस चेंज करना है।
अब उसको उसमें रख देना है। टी क्या मैं कह रहा है 30वां, तो टी 30 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह पे क्या है 10 प्लस एन के जगह पे क्या है 30, तो 30 -1 और टी के जगह पे क्या है -3, तो -3। 10 प्लस 30 में से गया तो कितना होगा 29, और गुने क्या होगा -3, तो क्या होगा 10, और उसके बाद 29 दिया कितना होता है 87, तो माइनस रहेगा, तो -87। 10 में से -87 जाएगा तो क्या होगा -77। रिजल्ट कितना निकल के आ गया -77। इस तरह से फॉर्मूला बस ध्यान में रखिएगा, पद कहेगा निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। जितने भी पद बोलेंगे सब इसी पे निकालना है। 10वां बोलेगा 10वां पद, जवां पद बोलेगा आपको बस उसी तरह से क्या करना है निकालना है। आप लोग जो है इसके लिए क्वेश्चंस लिखते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक श्रेणी दिया हुआ है जो कि श्रेणी है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है 3 5 7 9 11 का क्या पद का रहा 15वां पद का 15वां पद आपसे पूछ रहा है। 15वां पद आपको क्या करना है निकालना है, 15वां पद क्या होगा। सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन इज इक्वल टू यहाँ पे जो है यूज कीजिएगा, उसको जो है आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है हम लोग इसी में एक क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान हो, बस थोड़ा क्वेश्चन जो है देखने से कहता है कि एनवा पद बताइए। जैसे आपको क्या दिया हुआ है यही आपका क्वेश्चन जैसे है, कहेगा इसमें क्या बताइए एनवा पद बताइए। यहाँ पे 15वां मिटा देगा, कहेगा कि एनवा बताइए। एनवा पद है, सिंपल है, ये जानते ही हैं। ये क्या होगा पहला वाला ये होता है। डी सब में क्या है 5 में से 3 कीजिए, 7 में से 5 कीजिए, 9 में से 2 7 कीजिए, 11 में से 9 कीजिए, सबका क्या होगा वैल्यू 2, कितना होगा 2। और फिर एन के जगह पे क्या है एन ऑलरेडी है, तो एन के जगह पे एन ए होगा, क्योंकि एन पर पूछे रहे आपसे। तो क्या होता है टी एन के जगह पे एन रहेगा। ए प्लस ए के जगह पे क्या है 3 है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 प्लस एन के जगह पे एन -1 और डी के जगह पे कितना है तो 2, क्या होगा 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो 2n प्लस 1 आंसर हो गया 2n प्लस 1। अब जो है इसी में अभी तक तो पद पूछ रहा था, क्योंकि अब जो है इसी में क्या देगा आपको जो है पद दे देगा, मतलब टीएन का मान दे देगा। अब कहेगा इसके बताइए कि कैमा पोजीशंस पे है। जैसे अगर आपका समांतर श्रेणी अगर नहीं रहता, सोच के देखिए, अब कोई देता शरीर देता कहता है उसका 20वां पद बताइए 30वां पद बताइए, तो आप उसको जोड़ते रहते ऐड करते करते पता चलता सुबह से शाम हो जाता, एक भी थोड़ा डिजिट गलती होता तो पूरा का पूरा चौपट। इसीलिए क्या है जो समांतर श्रेणी है कोई 50वां पद 30वां पद 60वां पद 10वां पद आसानी से बस सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। इसका यूज किया जाता है किसका समांतर श्रेणी का यूज इसमें किया जाता है। अब देखिए आपका पद कैसा है, मतलब जो है कैसे बोलेगा कि पदों की संख्या निकालिए। फॉर्मूला बस एक ही ध्यान रखना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे दूसरे टाइप के, कैसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कहेंगे समांतर श्रेणी एक दे देगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जैसे 7 13 19 7 13 19 डॉट 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 205, अंत में क्या है 205 में पदों की संख्या कितनी है। मैं बोला कि पदों की संख्या कितनी, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या करना है निकालें, मैं पदों की संख्या निकालें।
पदों की संख्या जो है आपका 7 इस तरह से अगर पढ़िएगा सीरीज को, तो कैमा नंबर पे कैमा पद जाके 205 आएगा, वो आपको बताना है। अब उसको सोचने लगेगा, इतना जोड़ते जोड़ते पता चलेगा बहुत अच्छा खासा समय बीत गया। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, डायरेक्ट पद आपका बस मिनटों में भी नहीं लगेगा, आपका जो है आंसर सामने आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। देखिए हाँ एक बात और, ये जो अंतिम पद जब दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टी एन कहा जाता है, उसको टी एन कहा जाता है। जो अंतिम पद जो है क्या कहा जाता है, उसको टी एन, या उसको हम लोग एल के नाम से भी जानते हैं। अंतिम पद को टी एन कहते हैं या एल कहते हैं। ये जो है ध्यान दीजिए इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतिम पद, अंतिम पद वाला उसको टी एन और एल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका अंतिम पद दिया हुआ, जो कि 205 दिया हुआ है। 205 क्या है, टी एन है। 205 जो है टी एन है। ए कितना है, पहला वाला 7, ए का वैल्यू 7 है। डी कितना है, उसके बीच का अंतर 19 में से 13 कीजिए, 13 में से 7 कीजिए, क्या आएगा, जो आएगा वही होगा। कितना है, 6। डी का वैल्यू कितना है, 6। उसके बाद ए प्लस एन, एन आपको क्या करना, निकालना है। एन का वैल्यू जो है आपको निकालना है, एन क्या है। पहले वाला में टी एन निकालना था, इसमें आपको निकालना है एन निकालना है। सिंपल है, वही फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। टी एन के जगह पे आपको क्या रखना है, 205। टी एन के जगह पे 205 रखना है। ए के जगह पे कितना रखना है, 7। एन के जगह पे कितना रखना है, एन नहीं पता है, एन माइनस 1। डी के जगह पे कितना रखना है, 6। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 को जो है 6 गुने एन तो 6 माइनस 6, क्या होगा, 7 में 6 गया तो 1, तो 205 इज इक्वल टू 6n, 7 में 6 गया तो 1। 205 एक इधर आएगा तो क्या बनेगा, 204। 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n, तो 6n इज इक्वल टू क्या होगा, 204। n का वैल्यू क्या होगा, 204 डिवाइडेड बाई 6, कितना होगा, 36 18, 2 6 24 34। n कितना निकल के आएगा, 34। ये आपका n का माना गया 34। तो इस तरह से अभी कभी क्वेश्चन जो है बीच में से n पूछ देगा, n आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि tn पूछ देगा, tn भी इसी फार्मूला से, फार्मूला एक ही है, पर ध्यान रखना उसमें क्या पदों पूछा, मतलब n का मान निकालना है। या उसका जो है और बोला कि 30वां पद बताइए, 25वां पद, 8वां पद, 10वां पद, वहाँ पे tn का मान निकालना, बस यही ध्यान रखना है। इस तरह से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब जो है हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। वही क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, और एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चंस ही आएंगे। आप इसको बेफिक्र होकर पढ़िए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर लाइए, क्योंकि आपका जितना भी प्रीवियस ईयर सभी को देखते हुए, सैंपल पेपर, आपका सेंटअप टेस्ट का क्वेश्चन सभी को ध्यान में रखते हुए, तब जाके आपको जो है ये मतलब जो है क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो है बनाया जा रहा है। इसलिए इसको जो है पढ़ना अच्छे से। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता योग। क्वेश्चन आपका जैसे है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस n है तो करा कि इसके प्रथम 3 पदों का योग बताएं। तो इसके प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग बताएं। यही आपका क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, nवा पद आपका दिया हुआ 2n प्लस n, तो इसके प्रथम 3 पदों का योग पूछ रहा है।
तो 2n+1 क्या दिया हुआ है, nवां पद। तो आपको वहाँ पे मान रखना है, n का मान रखिए, फिर रखिए इस तरह से प्रथम 3 पद पहले से मान रखना है। जैसे आपको इसका क्या दिया हुआ है 2n+n, n का वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो 2n 2 × 1+1 क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 + 1 3। n का वैल्यू अगर रखते हैं हम लोग 2, तो क्या होगा 2 × 2 + 1 कितना होगा 5। और n का वैल्यू रखते हैं हम लोग 3 रखते हैं, तो क्या होगा 2 × 3 + 1 कितना होगा 7। इस तरह से आपका सीरीज बन रहा है। प्रथम पहले 3 पद निकालिए, पहला 3 5 और 7 निकल गया। अब कहता प्रथम 3 पदों का योग बताए, मतलब उसका क्या करना जोड़ बनाना है, तो सबको जोड़ दीजिए। अब क्या करना है ऐड कर देना है, योग बताना, सम करना, कितना होगा 5 3 8 7 15, इसका आंसर कितना निकल जाएगा 15। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका पदों का योग निकाल सकते हैं। तो आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है टिक करने वाला, इस पे जो है बना के इसको टिक कर सकते हैं। अब जो है हम लोग योगफल पे चढ़ते हैं। अभी तक तो पदों की संख्या या पद निकालना था, अब योगफल मतलब इसका सम कैसे निकालेंगे। जब आपका सीरीज दे देगा और उसका कहेगा कि सभी का सम बताइए, मतलब उसका सभी का योग बताइए, तो कैसे आप इसको बताइएगा। इस पे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि 2 का पहाड़ा जो होता है, 2 का जो टेबल होता है, उसका पूरा का सम बताइए, तो आपको जो है अब वहाँ पे निकालने में सबको लिखिएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। अब डायरेक्ट यहाँ के जो फॉर्मूला बताएंगे उसका डायरेक्ट यूज कीजिएगा, आपका जो है डायरेक्ट बस सेकेंडों में आपका जो उसका पहाड़ा का योग निकल के आ जाएगा। तो आपको कैसे करना है पहले ध्यान दीजिए। इसके लिए फॉर्मूला एक होता है SN, SN इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1d, n-1 × d, यही SN का फॉर्मूला होता है, n/2 × 2a + n-1d। अब इससे कोई भी सम निकाल सकते हैं। जैसे आपसे अगर बोला जाए कि 2 का पहाड़ा जितना है 2 4 6 8, इस तरह से करते 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 आपको निकालना है कहाँ तक का 20 तक का। सबका बोलेगा सम निकालिए, किसका बताइए, इसका जो है कितना आपका जोड़ने पे होगा, तो वही करना है। a का वैल्यू कितना है 2 है, d आपको जानते हैं सबके बीच का अंतर कितना है 2 है, और फिर क्या इसमें आज n आज है आपको जो है पता है कैमा कितना किए हैं 10 बार किए हैं, तब तो 20 आए थे। n का मान कितना है 10 है आपका, और फिर क्या कर सकते हैं इसका जो है आप सम निकाल सकते हैं। तो आपका जो है SN निकल जाएगा, बस वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका जो है इसका सम जो है निकाल सकते हैं। एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, इससे कहता है इसके प्रथम 12 पदों का योगफल निकाले। 12 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल, कहीं कहीं आपको पद की संख्या दे देगा तब कहेगा निकालने, कोई पद जो है गायब कर देगा तब कहेगा इसका जो है मान निकालिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब पदों की संख्या दे देगा उसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए एक और जो है आपका क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला का ध्यान रखना, SN = n/2 2a + n-1d। एक और इसमें फॉर्मूला होता है SN = n/2 × a + l, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। दोनों का यूज होता है कि जब अंतिम पद दिया रहेगा l tn जिसको कहते थे हम लोग, अगर वो दिया रहेगा तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और नहीं जहाँ पे tn नहीं दिया हुआ है, सीधे a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ, तो आप वहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूला का यूज है, आप इसको करके निकाल सकते हैं। SN का एक फार्मूला है, ये भी आपका SN का एक फार्मूला है। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद n है, मैंने कह रहा है कि पहला पद n है, पहला पद मतलब n कहते हैं 9, पहला पद जो है 9 है, तो पहला पद a = 9,
कहता सार्व अंतर मतलब डी कितना है -3 है, तो -3। तो प्रथम 12 पदों का योगफल निकाले। कितना पदों का योगफल? 12 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। प्रथम 12 पदों का योगफल निकालना है। उसका क्या दिया हुआ है? ए प्रथम पद, अंतर सार्वंतर और 12 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। और यूज करना है एसएन क्या याद करना यूज करना है? 12 पदों का। तो यहाँ पे इनके जगह पे क्या आ जाएगा? 12। इनके जगह पे 12। n/2 मतलब n के जगह पे 12, तो 12/2। अब फिर 2a, 2 गुने a का मान कितना है? 9, तो 2 गुने 9। फिर कहता है प्लस n-1, तो n-1 क्या हो जाएगा? n-1 क्या हो जाएगा? 12 -1। और फिर क्या होगा? d, तो d के जगह पे क्या हो जाएगा आपका? -3, d के जगह पे -3। इस तरह से जो है आप इसका क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे जो है इसका यूज करके। 12/2 कितना? इसको काटिएगा 6 होगा। फिर 2 9 जा कितना? तो 18 प्लस 12 में से गया तो 11, 11 गुने क्या? -3, 6 18, 11 गुने -3 करें कितना होगा? -33, 6 18 में से 33 जाएगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा? -15। 6 गुने -15 क्या होता है? गुना करने में तो -90। कितना निकल के आ गया आपका? -90। 12 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? -90। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग जो है इसका जो है निकाल सकते हैं सम क्या होगा क्या नहीं होगा सब। जो इसका सम जो है आप इसका पता कर सकते हैं। फॉर्मूला बस यूज करना है। Sn = n/2। तो n के जगह पे 12 था तो 12/2, 2a 2 गुने n 9 प्लस n-1d 12 में से 1, और d की जगह पे क्या? -3, 12 में से 11 गुने -3 -33, 18 -33 क्या होगा? -15। 6 इधर था, 6 गुने -15 -90। आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 12 पदों का सम -90। अब जो है हम लोग इस तरह से ए दिया है, कभी कभी जो ए नहीं दिया आएगा मतलब डे नहीं ए देगा नहीं डी देगा नहीं एन देगा, तब तो आपको कैसे उसमें पता करना और कैसे निकालना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं आगे। कहेगा कि 0 से 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताइए। विषम संख्याओं की कितना संख्या है वो आपसे जो है कभी पूछ लेगा, क्योंकि उसका जो है योगफल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसमें तो योग वाला नहीं है, योग वाला पहले बताते हैं। योग वाला में आपका क्वेश्चन आगे जो रहेंगे कहेगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकाले। क्वेश्चन आपका है 8 के प्रथम 15 गुणजों, मतलब गुणजों को क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहा जाता है। 15 गुणजों, गुणजों को हम लोग मल्टीपल्स पल्स भी कहते हैं। 15 गुणजों का योगफल निकालें, योगफल निकालें। योगफल बोलेगा तो कौन सा यूज करना है? Sn = n/2 2a + n-1d Sn = n/2 a + n। तो कहता है 8 के प्रथम 15 गुना, जब आपके 8 के प्रथम यहाँ पे न ए न डी आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको पहले क्या करना है? उसका जब प्रथम गुणन लिखना 8 का, तो कैसे लिखेंगे? 8 का प्रथम गुणन लिख दीजिए। और का टेबल 8 गुना 16 8 3 24 8 चौका 32। उतना आपको नहीं लिखना है, बस हो गया, इतना ही लिखना है। क्योंकि 15 गुना लिखते जाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। हमको उसका बस योगफल निकालना, हमको पता होना चाहिए ए और डी पता होना चाहिए, और एन आपको 15 पता ही है। तो ए का वैल्यू कितना है? 8। डी का मान क्या होगा? सबके बीच का अंतर 8। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एन का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना? 15, तो 15, ठीक है। इस तरह से 15 हो गया। अब इसका क्या करना है? ऐसे निकालना है। ऐसे निकाल सकते हैं n/2, मतलब n के जगह पे क्या होगा? 15, तो 15/2। फिर क्या है? 2a,
तो 2 गुने 8 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 15 माइनस वन, n माइनस वन, डी के जगह पे क्या है 8, तो डी के जगह पे 8। 15/2 नहीं कटने वाला है, इसको रहने दीजिए। 2 8 10 16 होगा। 15 में से क्या था 14 गुने 8, 15/2 रहने दीजिए। 16 प्लस 14 गुने 8 क्या था 14 8 112 होता है। क्या होगा 15/2 और गुने क्या होगा 128। 2 से इसको काटेंगे, 2 छक्का 12 2 चौका 8, 64। 64 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा 64 दसियाँ 64 पर से 320, 640 660 960, कितना निकल के आ गया 960। आंसर आ गया निकल के 960। तीसरा आपका टेबल्स मतलब 8 के प्रथम 15 गुना जो कह रहा था, पहले हम 8 16 24 पर इसका जो पहाड़ा है लिख दिए। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ था 15। एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी में इसको क्या किए पुट कर दिए, जोड़ घटाव कर दिए, आपका जो है आंसर निकल के सामने आपके हैं। तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब पूरा हम सोचिए 15 का पूरा लिखते, 8 का पूरा 15 पहाड़ा लिखते, सबको एक एक करके जोड़ते कितना समय लगता है, ऐसे आसानी से बस सेकंड में निकल जाए आंसर। तीसरा से आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब जो है हम लोग चलते हैं कि अब जो है एक और इस तरह का सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे बनाया जाए। कहीं पे कहेगा आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कैसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। 40 को धन पूर्णांक को क्या करना है योग निकालना है, जो किससे विभाज्य है 6 से विभाजित है, जो 6 से डिविजिबल है। अब इसको आप बुझिए 6 को 40 बार लिखिएगा तब उसको जोड़िएगा तो कितना लंबा हो सकता है प्रोसेस। तो आपका क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करे, का योग ज्ञात करे, क्या करना है योग मतलब योगफल सम निकालना है, योग ज्ञात करे जो 6 से विभाज्य है। तो किससे विभाज्य है 6 से, 6 से विभाज्य मतलब 6 से वो कटने वाला है पूरी तरह से। तो 6 से विभाज्य उसका क्या करना है आपको 40 धन पूर्णांक को योग निकालना है। तो पहले हम 6 से विभाजित को क्या है 40 बार कह रहा है, तो हमको 2 3 इसको लिख देना है, इसे 6 दूना 12 6 3 18 6 चौका 24 6 पंचे 30, इस तरह से लिख दिए। 40 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है ए का मान पहला वाला 6, डी का मान जानते हैं, दोनों में से माइनस कीजिए, दूसरा से पहला या तीसरा से दूसरा आप उसका निकाल सकते हैं। डी भी कितना होगा 6, एन का मान कितना है 40 को, तो एन का 40 क्या निकालना है एस एन मतलब एस 40 क्या होगा n/2 तो 40/2, फिर क्या होगा 2a मतलब 2 गुने 6 प्लस n माइनस 1 डी, एन के जगह पे कितना 40 माइनस 1 और डी के जगह पे कितना 6, तो 6 40/2 करेंगे कितना होगा 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। इसको जो है दोनों काटेंगे तो अब क्या है 2 गुने 6, इसको जो है थोड़ा अच्छे से देखिए ऐसे, ठीक है। अब 2 गुने 6 कितना होगा 12 प्लस 40 में से गया तो हो गया 39, 39 गुने 6 20 गुने 12 प्लस 39 गुने 6 करेंगे कितना होगा 3 का 180 9 का 54, 180 54 234, कितना होगा 234। तो 20 गुने 234 और 12 को जोड़ेंगे कितना होगा 246, और फिर क्या होगा 20 गुने 246 कितना हो जाएगा 6 2 12 के 0, 6 2 12 के तो वहाँ से लग 28 24 48 4920, कितना निकल के आ गया 4920। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं उसका 40 धन पूर्णांकों का योग जो है निकाल सकते हैं जो 6 से विभाजित था।
ए का वैल्यू पहले टेबल लिख दिए जो 6 से विभाजित वाला 6, डी का वैल्यू भी 6, इनका वैल्यू 40, एस 40 निकाला 40/2, 2a 2 गुने 6 प्लस n-1 तो n-1 और डी के जगह पे 6, 20 दोनों को काटने पे 12 प्लस 39 गुने 6, 39 गुने 6 की जगह 234। फिर दोनों को जोड़ दिए 246 को 20 से गुना किए, मल्टीप्लाई किए, जो कि कितना निकल के आ गया 4920। इस तरह से आपका वैल्यू जो है निकल के आ गया 4920। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, यही एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है पूछता है। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता। एक क्वेश्चन और देख लिए जो कि क्या होता है, पद जो है मतलब उसका योग ही निकालना है, लेकिन उसका कहेगा कि कुछ पद दिया रहेगा कि अगला पद बताइए, कैसे उसको बनाएंगे। बस आपको Sn = n/2 a + n-1d, और दूसरा आपका दिया रहेगा Tn जब बोलेगा तो a + n-1d। इस दोनों फार्मूला को ध्यान रखना है चैप्टर में, इससे अलावा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा कुछ नहीं है। डी कॉमन डिफरेंस निकालने को ध्यान रखना है, यही सब इसमें पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चंस आपका क्या रहेंगे, जैसे दिया हुआ है किसी भी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी दिया हुआ किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 एवं पांचवा पद 25 एवं पांचवा फिफ्थ, पांचवा पद 25 है तो 17वां पद ज्ञात करें। है तो 17वां पद आपसे पूछ रहा है, 17th टर्म, 17वां पद निकालें। पद को इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है, पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 17वां पद उसका क्या होगा। बहुत आसान है। द्वितीय पद तो कहेगा ये द्वितीय पद क्या होता है। द्वितीय पद आपको बोलेगा निकालने के लिए, द्वितीय पद तो समझिए द्वितीय पद आखिर क्या होगा। तो क्या होगा, ए आपको जैसे नहीं पता है तो ए प्लस n-1d होता है Tn का फॉर्मूला, तो यहाँ पे द्वितीय निकालना तो n का जगह पे क्या 2, तो 2 - 1 और d ये तो क्या होगा a प्लस 2 में से गया था 1 गुने d क्या होगा d, a प्लस d। आपको अगर बोलेगा तृतीय पद, आपसे बोलेगा अगर तृतीय पद आपसे बोलेगा तो क्या हो जाएगा a + 3, इनका वैल्यू 3 - 1d, तो 3 - 1 क्या होगा 2, तो a + 2d देख रहे हैं। द्वितीय पद था तो a + d, तृतीय पद था तो a + 2d, इस तरह से चतुर्थ पद होगा तो a + 3d, पंचमा पद होगा तो a + 4d। मतलब d की जगह पे जो है एक क्या हो रहा है, पद से एक कम हमेशा आ रहा है। अगर चतुर्थ पद कहता तो a + 3d, फिफ्थ कहता तो a + 4d, सिक्स कहता तो a + 5d। इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पे इसी पैटर्न पे आपका एक क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो फिर आपका एक क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए कैसे है, इसमें आपका दिया हुआ द्वितीय पद, क्या दिया हुआ है द्वितीय पद, कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है, और पांचवा पद कितना दिया हुआ 25। तो यहाँ पे लिखिएगा द्वितीय पद जो कि दिया हुआ है 13, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा a + d, कितना 13। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर। दूसरा है आपका पांचवा पद, कौन सा पद कहता है पांचवा, क्योंकि फिफ्थ जिसको कहते हैं। पांचवा पद कितना दिया हो, पांचवा पद 25, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पांचवा पद को a + 4d किसके बराबर है 25 के बराबर, समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए आप 2 और 1 को जो है
उसको जो है माइनस करके वहाँ से आप निकालिए। लिखिएगा 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से क्या कीजिए, 1 को घटा दीजिए, 1 को घटाने पर। 2 नंबर में क्या था, a प्लस 4d इज इक्वल टू 25, और दूसरा पहला में क्या था, a प्लस d बराबर 13। क्या करना, घटाना है, तो घटाओ का साइन दीजिए, इसमें भी सभी में। a में से a कैंसिल हो गया, 4d में से d जाएगा तो कितना होगा, 3d। 25 में से 13 जाएगा कितना होगा, 12। 3d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू क्या हो गया, 12/3, 12/3 कितना हो जाएगा, 4। d का मान कितना आ गया, 4। अब d अगर 4 आ गया तो a आप निकाल सकते हैं, किसी में पुट कीजिए, पहला में कीजिए, दूसरा में कीजिए। पहले से पहला में d का मान 1 में रखने पर, d का मान क्या है, 1 में रखने पर रख दिए d का मान 1 में, तो क्या होगा, a प्लस d का जगह पे क्या है, 4, इसके बराबर 13 के बराबर। तो a का वैल्यू क्या होगा, 13 माइनस 4, जो कितना निकल के आएगा, 9। a कितना आ गया, 9, d कितना आया, 4। आपसे पूछ क्या रहा, अब 17वां पद पूछ रहा है, 17वां पद। अब बताइए 17वां पद क्या होगा, 17वां पद क्या होगा, a प्लस 16d, क्योंकि कम एक लेते थे, तो a प्लस 16d हो जाएगा 17वां पद। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 9, तो 9, और d की जगह पे क्या है, 4, तो 4। 9 प्लस 16 गुने 4 कितना होगा, 64। 64 और 9 को जोड़िए कितना होगा, 73। तो कितना निकल के आ गया आंसर, 73। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व जो है किया जा सकता है। कोई पद बोलेगा निकालने के लिए, तो आप इस तरह से इसको जो है आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताइए। सम का पूछेगा, कोई विषम का पूछेगा, तो आपको जो है उतना निकालने चलेगा क्या वो संख्या है, जोड़ के लिख के जोड़ने चलेगा तो बहुत टाइम क्या हो जाएगा, मतलब जो है खपत हो सकता है। इसलिए इसको टाइम नहीं खपत करना है, इसको कैसे आसानी से बनाएं। क्वेश्चन आपका रहेगा कि 0 और 50, 0 और 50 के बीच क्या विषम संख्याओं की संख्या बताएं। विषम संख्या, विषम संख्या जानते हैं ना, जो 2 से नहीं लगता है भाग, उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं की संख्या बताए कि आखिर क्या वो विषम संख्या होता है, यही आपको क्या करना है, बताना है। कहाँ से कह रहा है, 0 से 50 का। अब पहले कुछ सीरीज लिख लीजिए, 0 तो नहीं होता विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से चला जाता है, जो कि अंत में कहाँ तक 49, 49 तक होता है, क्योंकि 50 क्या सम संख्या है, तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, 49 तक ही लेंगे। ए का मान जानते ही हैं, पहला वाला हो गया। डी का मान कितना है, सब में देखिए 2 का अंतर है, तो डी 2 हो गया। ये क्या है, एल कर सकते हैं, या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टीएन भी कर सकते हैं। तो टीएन कितना है, 49, टीएन जो कि 49 है। फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन कितना है, 49। ए के जगह पे कितना है, 1। एन के जगह पे कितना है, नहीं है पता, निकालना है एन। डी कितना है, 2। तो क्या हो जाएगा, 49 बराबर क्या होगा, 1 प्लस 2n माइनस 2। 49
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, 2n माइनस 1, 49 उधर -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1 इज इक्वल टू क्या होगा 2n, 49 प्लस क्या होता है 50, 50 बराबर क्या हो जाएगा 2n, n बराबर क्या हो गया 50 भागा 2 कितना होगा 25, कितना निकल के आ गया संख्या 25, यही आपका आंसर होगा। कितना आसानी से बना दिए, बस सीरीज लिखे, ए का मान tn पता था, डी पता था, n का वैल्यू आपको निकालना था, इस तरह से आप n का वैल्यू निकाल दिए। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान पूछता है समांतर श्रेणी पे, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे 5 से 6 नंबर का आपको एग्जाम में आने वाला है। इस तरह से आपका अलजेब्रा का जो पार्ट था, जो कि 4 चैप्टर्स था, जो कि पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और फिर अभी लास्ट चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर आपका जो है अलजेब्रा का सीरीज में ख़त्म हो गया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का प्रयास, मतलब हम जो बता रहे हैं वो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लग रहा आप लोग के लिए, कुछ फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट ज़रूर करें, तब से हमको मोटिवेशन मिलेगा। कल से हम लोग जो है अगले चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, ज्योमेट्री का पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका उधर मेंसुरेशन के अति में है, नंबर सिस्टम्स है, ये सभी धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट ज़रूर करेंगे। आप लोग बस सहयोग दीजिए, कमेंट कीजिए और जो बताइए कि हाँ मेरा प्रयास जो है कैसा लग रहा है। मोटिवेट जितना अच्छे से होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका जो है वीडियो अच्छा बनेगा, आपका कंटेंट अच्छा से अच्छा दिया जाएगा। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।